जय श्री कृष्ण पूज्य भाई श्री प्रणाम। इस वर्ष हमारा श्री हरि मंदिर का 15वां पाटोत्सव है और हम सभी भक्तजन जैसे जानते हैं संस्कृति फाउंडेशन यूके के सहयोग के साथ और हमारे समग्र विश्व में हमारे श्री हरि के सभी प्यारे भक्तजनों के मनोरथ से इस वर्ष श्री हरि मंदिर के पाटोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। तो उसके संबंध में कुछ जिज्ञासाएं हैं। सबसे पहली बात यह है पूज्य भाई श्री कि पाटोत्सव में हम राम कथा कर रहे हैं, तो पाटोत्सव में राम कथा का क्या संबंध है, हम क्यों कर रहे हैं? वैसे तो हम प्रति पाटोत्सव में कुछ न कुछ सत्संग सत्र का आयोजन करते ही हैं। बहुत सारे सत्संग सत्र हमारे श्रीमद् भागवत पर अलग अलग विद्वानों के द्वारा प्रवचन हुए हैं और एक आध बार 5 दिन के लिए एक ही वक्ता और उनके साथ साथ अन्य वक्ताओं को भी लेकर के हमने सत्संग लाभ लिया है। कोविड-19 के चलते जो एक परिस्थिति खड़ी हुई है उसके अंतर्गत अभी भी पाटोत्सव में फरवरी में क्या स्थिति होगी हम जानते नहीं हैं। हम लोग इसी मर्यादा के साथ पाटोत्सव मनाने के लिए शायद हम बाध्य होंगे। उसको देखते हुए मन में ये भाव उठा कि भाई प्रत्येक मास में जो हम एक सत्संग देते हैं तो माघ मास में पाटोत्सव के उपलक्ष्य में राम कथा वाला सत्संग दिया जाए। 5 दिन के स्थान पर 9 दिन तक पाटोत्सव मनाया जाए। और क्योंकि ठाकुर जी जब पाठ बिराजे 2006 में तब श्रीमद् भागवत की सेवा हुई थी, लेकिन राम कथा यहां पर मैंने सांदीपनी में नहीं करी है। तो सबका भाव ये बना कि अब की बार राम कथा के माध्यम से सेवा करी जाए। अतः 9 दिन का राम कथा सत्संग होगा। प्रत्येक माह में जो एक सत्संग देने का भाव है उसकी भी रक्षा हो जाएगी। 15वां पाटोत्सव है तो उस हिसाब से एक विशेष पड़ाव भी है देखा जाए तो उस हिसाब से अब की बार राम कथा करेंगे। राम कथा वर्तमान समय में हमें क्या सिखाती है? जैसा कई बार कथाओं में मैं कहता रहता हूं, रामायण आदर्श जीवन की आचार संहिता है। जीवन महत्वपूर्ण है और जीवन से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो उस जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसके विषय में मार्गदर्शन करने वाली राम कथा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और इसलिए आदर्श जीवन की आचार संहिता रूप रामायण राम कथा उसको लेकर के हम चलेंगे। भगवान श्री राम जी का वन बंधुओं के प्रति स्नेह, उसके विषय में एक श्लोकी रामायण की शुरुआत यादव राम तपोवनादिगमनम से होती है। राम राजा बने उसके पहले जन जन के हृदय सिंहासन पर विराजे। इस तरह से भगवान श्री राम का चरित्र अयोध्या कांड से लेकर के राज्याभिषेक तक की कथा और उसके बाद वाली कथा भी उसकी यात्रा है। जो शोषित है, पीड़ित है, उन वनवासियों तक भगवान श्री राम का पहुंचना 14 वर्ष के वनवास के बहाने ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वन में रह करके भजन करने वाले, तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों से मिले और उसी तरह से वन बंधुओं से मिले, वनवासी लोगों से मिले, शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनके पास गए, उनको गले से लगाया, उन्हें अपनाया और उन्हीं की शक्ति से उन्होंने दशानन रावण पर विजय प्राप्त किया है।
तो एक अच्छा एक भाव बना है कि हम लोग भी जो वहां सापुतारा में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए उनकी शिक्षा के लिए सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके साथ भी लोग जुड़ रहे हैं और इसके माध्यम से जुड़ेंगे। संस्कृत फाउंडेशन यूके और उसके साथ साथ समग्र विश्व में फैले हुए जो अपने डिवोटीज है, श्री हरि के प्यारे भक्त, वे सब भी इसके साथ जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे और हम सब लोग मिलकर के राम कथा का गायन भी करेंगे और इसके माध्यम से जो सेवा यज्ञ चल रहा है उसमें हम सब लोग आहुति भी देंगे। नारायण।